डांसिंग ऑन द ग्रेव, ताबूत पर डांस अमेजॉन प्राइम की एक वेब सीरीज है जो श्रद्धानंद केस पर बनी। डांसिंग ऑन द ग्रेव इस समय सुर्खियों पर है क्योंकि सत्य आधारित इस वेब सीरीज पर रोक लगाने की श्रद्धानंद ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले की सुनवाई करने को तैयार हो गया। पहले जान लेते हैं अपनी ही पत्नी को जिंदा दफन करने वाले स्वयंभू स्वामी श्रद्धानंद के गुनाहों की दास्तां को। श्रद्धानंद उर्फ मुरली मनोहर मिश्रा, जिसने अपनी ही पत्नी को जिंदा दफन कर दिया, अदालत में दोषी पाए जाने के बाद श्रद्धानंद जेल की सलाखों में है। स्वामी श्रद्धानंद ने राजघराने की 50 वर्षीय तलाकशुदा शकीरा खलीली से शादी की थी। कहानी की शुरुआत राजघराने से ही होती है। श्रद्धानंद उर्फ मुरली मनोहर मिश्रा मूल रूप से मध्य प्रदेश के सागर का रहने वाला है और मैसूर राजघराने में नौकरी करता था। राजघराने के दीवान सर मिर्जा इस्माइल थे। मिर्जा इस्माइल की पोती शकीरा नवाजी राजमहल में ही रहा करती थी। 1980 में शकीरा की शादी आईएफएस के अफसर अकबर मिर्जा खलीली से हुई। वह अपने काम की वजह से अक्सर विदेश में ही रहा करते थे। उन दोनों को 4 बेटियां हुई। श्रद्धानंद अपने काम में कुशल और व्यवहार में काफ़ी मिलनसार था। शकीरा की शादी से पहले इन दोनों में औपचारिक बातचीत होती थी, लेकिन शादी के बाद पति के अक्सर विदेश में रहने और बेटे की चाह रखने वाली शकीरा श्रद्धानंद के करीब आने लगी। 1985 में शकीरा ने अपने पति को तलाक दे दिया और 86 में शकीरा ने श्रद्धानंद से शादी कर ली। शादी के वक्त शकीरा की उम्र 50 वर्ष थी। शादी के बाद दोनों बेंगलोर शिफ्ट हो गए। मां की दूसरी शादी से 4 बेटियों में से 3 ने मां का साथ छोड़ दिया, लेकिन सबसे छोटी बेटी शकीरा के साथ जुड़ी रही। हालांकि वह मॉडलिंग के लिए मुंबई में रहती थी और कभी कभार ही अपनी मां से मिलने आती थी। 28 अप्रैल 1991 को श्रद्धानंद ने घर के नौकरों को छुट्टी देकर भेज दिया। श्रद्धानंद ने खुद शकीरा के लिए चाय बनाई और उसी चाय में बेहोशी की दवा मिला दी। शकीरा के बेहोश होने पर श्रद्धानंद ने उसे गद्दे में लपेटकर ताबूत में डाल दिया। फिर ताबूत को बंगले के कंपाउंड में दफन कर दिया और शकीरा की मौत हो गई। सबसे छोटी बेटी ने मां के लापता होने की पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने छानबीन की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लग रहा था, जिस कारण मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। बात साल 1994 की है, जब पुलिस का एक सिपाही शराब की दुकान पर खड़ा था। तभी नशे में धुत एक व्यक्ति वहां पहुंचा और कहने लगा, पुलिस जिस शकीरा को इतने सालों से ढूंढ रही वह तो मर चुकी है। फिर क्या? पुलिस ने शराबी से सख्त रुख में पूछताछ की। इसी लीड को आधार बनाकर 29 अप्रैल 1994 को पुलिस श्रद्धानंद के बंगले में पहुंच गई और खुदाई की। खुदाई में ताबूत के भीतर एक कंकाल मिला। कंकाल की पहचान कर पाना बेहद मुश्किल था कि यह शकीरा है। इस बात का पता शकीरा की अंगूठियों से लगा कि लाश शकीरा की ही है। बिना देर किए पुलिस ने श्रद्धानंद को 30 अप्रैल 1994 को गिरफ्तार कर लिया। उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। साल 2000 में ट्रायल कोर्ट ने श्रद्धानंद को फांसी की सजा सुनाई। कर्नाटक हाई कोर्ट ने 2005 में इसी मामले पर सजा को बरकरार रखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साल 2008 में श्रद्धानंद की फांसी को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। हाल ही में राजीव गांधी हत्या मामले में यानी नवंबर 2022 को नलिनी श्रीहरन को रिहा किया गया। इसी को आधार बनाकर समानता की मांग करते हुए श्रद्धानंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और कहा कि उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई और इस दौरान उन्हें एक भी दिन का पेरोल नहीं दिया गया। यह हत्याकांड एक बार फिर चर्चा में आया। कारण अमेजॉन प्राइम द्वारा बनाई गई वेब सीरीज है।
अमेजॉन प्राइम ने श्रद्धानंद केस पर सत्य आधारित वेब सीरीज डांसिंग ऑन द ग्रेव बनाई, जिसका ट्रेलर भी रिलीज कर दिया। श्रद्धानंद ने डांसिंग ऑन द ग्रेव वेब सीरीज पर रोक लगाने की मांग की। श्रद्धानंद ने दाखिल याचिका अर्जी में आरोप लगाया कि जब 30 साल से भी अधिक समय से जेल में बंद मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लंबित है, तो ऐसे में वेब सीरीज कैसे रिलीज की जा सकती है, और कहा वेब सीरीज में पूर्वाग्रह के तहत तथ्य दिखाए गए। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जस्टिस जोसेफ और जस्टिस बीवी रत्ना की पीठ द्वारा बुधवार यानी 3 मई 2023 को इस पर सुनवाई का भरोसा दिया। यह है श्रद्धानंद मामले की अब तक की कहानी।